ओम राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बंशीधरम दुत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम। मालाधरम धर्मधरम नरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च। कर्तव्य दीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभृता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय 15वां श्लोक है मेरा तीसरा और भाग है दूसरा। आइए इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण भगवान को समर्पित करेंगे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दी न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार वृक्ष को जैसे हम देखते हैं वैसा नहीं है। विचार काल में ऐसा दिखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है न अंत है और न उसकी स्थिति है। उसके लिए दृढ़ मूल वाले संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से काटना चाहिए। तो ऐसे शास्त्र में कहा है कि वैराग्यम एव अभयम। और सब जगह भय है, लेकिन वैराग्य में भय नहीं है, वह अभयत्वम है। तो आइए हम और चर्चा करेंगे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान कहते हैं कि जो कि इस संसार वृक्ष के अवान्तर माने अंदर के मूल बहुत दृढ़ होते हैं, फिर भी उसको दृढ़ असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा काट सकते हैं। असंगता माने संग नहीं रखना, मोह नहीं रखना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। आगे और भी कहेंगे, निर्माण मोह जित संग दोष। जो संग दोष से ही सब कुछ बिगड़ता है ना, इसलिए असंग कर दो। किसी से संबंध नहीं भगवान के सिवाय। प्रेम करो सबसे, किसी से राग द्वेष नहीं, अनुराग ईश्वर से कीजिएगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्ति मूढ़ः पदमव्ययम् तत्। ये दुख सुख धूप छाँव ये सब इससे असंग हो जाइए, तब मुक्ति मिलेगी। कोई भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के आदि मन में आकर्षण, सुख बुद्धि होना और उसमें संबंध से अपने जात को बड़े सुखी मानना, पदार्थों के प्राप्त होते संग्रह होते प्रसन्न होता, यही संग कहा जाता है। मुझे ये चीज नहीं थी और आज मिल गई तो ये संग हो गया। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। तो ऐसा संग ऐसा नहीं होना। असंगता अर्थात वैराग्य है। मिले या न मिले मारे तुम्हारी भक्ति करवी जे। ऐसा होना चाहिए। चीज मिले या न मिले, मुक्ति मरे के ना मरे, मारे तुम्हारी भक्ति करवी जे। और वैराग्य दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वैराग्य और एक दृढ़ वैराग्य। और भगवान में इतना ही भाव, दृढ़ चरण के रोम रोसो, दृढ़ चरण के रो। ऐसा दृढ़ वैराग्य हो भरोसा के साथ। तो दृढ़ वैराग्य के उपरति अथवा पर वैराग्य भी कहा जाता है। उपरति कहते हैं वैराग्य को, या तो पर वैराग्य। तो वैराग्य संबंधी बातें, वैराग्य के अनेक रूप हैं। इस प्रकार पहला वैराग्य धन, मकान, जमीन, पदार्थों से होता है। और इन पदार्थों के स्वरूप को त्याग कर
कि देने के बाद जो मनुष्य इनका महत्व बना हुआ है कि मैं त्यागी हूं, ऐसा अभिमान हो, तो वास्तव में वह वैराग्य नहीं है। अंतःकरण में जड़ पदार्थों का किंचित मात्र भी महत्व और आकर्षण न रहे, यही तो वैराग्य है। विगतः रागः वैराग्यः वैराग्यम। दूसरा वैराग्य अपने कहे जाने वाले माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, परिवार से होता है। उनकी सेवा करने का, उनको सुख पहुंचाने का, उनके साथ अपना संबंध मानना चाहिए। अपने सुख के लिए उनके साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध नहीं मानना, इसी को भाई भांडुओं से वैराग्य कहते हैं। माने हम उनको सुखी करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन वो हमें सुखी न करें, है ना। એમને સુખ પહોંચાડવાનો સંબંધ માનવો જોઈએ, પણ એ મને સુખી કરે એ ભાવ જો જતો રહે તો વૈરાગ્ય છે। પોતાના સુખ માટે મને ભાઈ સુખ આપે, મને બહેન સુખ આપે, મને परिवार सुख आपे, हम उनको सुखी करेंगे, लेकिन उनसे हम सुखी की आशा नहीं रखेंगे, वही वैराग्य है। अब तीसरा वैराग्य है वास्तविक वैराग्य, अपने शरीर के साथ होता है। जो शरीर के साथ संबंध नित्य है, सारे संसार में संबंध चालू है, क्योंकि शरीर संसार का बीज यह तो अंश है। शरीर के साथ तादात्म्य में रहना ही शरीर से वैराग्य है। तादात्म्य शरीर के साथ मानी हुई एकता अर्थात अहंता का नाश करने के लिए साधक को पहले मान, प्रतिष्ठा, पूजा, धन आदि की कामना का त्याग करना चाहिए, और कामना का त्याग करने के बाद भी शरीर के नाम में ममता रहने के कारण यश, कीर्ति, बड़ाई आदि की कामना रह जाती है। इसके कारण मरने के बाद भी अपनी नाम की कीर्ति, अपना स्मारक बनाने की इच्छाएं, सूक्ष्म कामनाएं होती है। ये सब कामनाओं का नाश करना आवश्यक है। कहाँ कहाँ कई जगह पर साधक के अंतर में बीजाओं की, दूसरों की प्रशंसा सुनकर, दूसरों की बड़ाई देखकर ईर्ष्या का भाव जागृत होता है। इसलिए इनका भी नाश करना चाहिए। कोई भी कितना भी आगे बढ़े, हमें क्या मतलब है, बढ़ने दो, वो भगवान का स्वरूप है। हम अपनी मस्ती में घर में बैठकर भगवान की भक्ति करेंगे तो भी वही सुख है। कोई जरूरत नहीं जाहिर कोई जनता के सामने आ जाए आप, तो किसी के लिए भी ये भाव मत रखिएगा। उपयुक्त कामनाओं के नाश होने के बाद शरीर में ममता रह जाती है, तो इस ममता का संबंध मृत्यु के बाद भी चालू रहता है। इस कारण से मृत शरीर को जला देने के बाद भी अस्थियों को गंगा जी में बदराने का जीव जिस शरीर में ममता कर रहा है उसकी आगे गति हो, इसलिए ऐसा करते हैं कि मरने के बाद भी अस्थि उसके जीव उसकी वासना न रहे। विवेक, जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष अथवा शरीर की भिन्नता का ज्ञान जागृत होते ममता का नाश हो जाता है। कामना और ममता दोनों का नाश होने के बाद तादात्म्य अहंता बहुत नष्ट हो जाती है, अर्थात बहुत सूक्ष्म रह जाती है। तादात्म्य का अत्यंत भाव भगवत प्रेम की प्राप्ति होते ही होता है। जब मनुष्य ऐसा अनुभव कर ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, तब कामना, ममता, तादात्म्य ये तीनों दूर हो जाते हैं। तीन चीज दूर करने की जरूरत है। एक तो तादात्म्य नहीं होना चाहिए, मैं ही सब कुछ हो जाऊं ये भाव नहीं होना चाहिए, और दूसरा कहा कामना, फिर ममता। तो जिनके अंतःकरण में दृढ़ वैराग्य है उनके अंतःकरण में सारी वासनाओं नष्ट हो जाती है, अपने स्वरूप से विजातीय जड़ पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ किंचित मात्र भी संबंध अपना न मान के सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो जाओ, कभी किसी को किंचित मात्र दुख न हो, यही भाव रहना दृढ़ वैराग्य का लक्षण है। इसलिए उपनिषद कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह इदम रूप से जानने में आने वाले स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सहित सारे संसार को जानने वाला
हूँ अहम कहा जाता है। और जानने में आने वाले दृश्य और मैं जानने वाला दृष्टा कभी एक हो ही नहीं सकता है, यह नियम है। दृश्य दृष्टा भिन्न है और भगवान क्या है? दृष्टा है, संसार दृश्य है, हम देखते रहते हैं। तो इस तरह संसार और शरीर नष्ट होने वाले और मैं हूं अविनाशी, यह विवेक का आदर करते हुए अपनी जात को संसार और शरीर से सर्वथा अलग का अनुभव करना चाहिए। असंग शास्त्र के द्वारा संसार वृक्ष का छेदन करने को कहा है। जब तक असंग नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इस विवेक को महत्व न देने के कारण ही संसार दृढ़ मूल वाला प्रतीत होता है। सांसारिक वस्तुओं का अत्यंत अभाव अर्थात सर्वथा नाश तो नहीं हो सकता, परंतु उसमें राग का सर्वथा अभाव हो सकता है। इसलिए छेदन का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओं को नाश करना ऐसा नहीं, परंतु उनमें से अपना राग हटा लेना ऐसा होता है। संसार के साथ संबंध विच्छेद होते ही संसार को अपने के लिए सर्वथा अभाव हो जाता है, जिनको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं, है ना? आत्यंतिक प्रलय ये वेदांत का शब्द है। संसार को अपने के लिए सर्वथा अभाव हो जाता है, आत्यंतिक प्रलय जो अपना स्वरूप नहीं है और जिनके साथ अपना वास्तविक संबंध नहीं है, उसी का छेदन होता है। हम स्वरूप से चेतन और अविनाशी होते हैं और संसार जड़ और विनाशी है। इससे संसार के साथ अपना संबंध अवास्तविक और भूल से माना हुआ है। स्वरूप से हम संसार से असंग ही हैं। पहले से ही जो असंग है वही असंग होता है। तो यह नियम है, इसलिए संसार के साथ अपनी असंगता स्वतः सिद्ध है। वास्तविकता को दृढ़ता से मान लेनी चाहिए। संसार कितना भी दृढ़ मूल वाला क्यों न हो, उसके साथ अपना संबंध न मानने से अपने आप वो कट जाएगा, क्योंकि संसार के साथ अपना संबंध है ही नहीं, केवल माना हुआ है, केवल माना हुआ है। मानने से ही केवल भगवान अपने पर कृपा करते हैं और संबंध छूट जाता है, क्योंकि संसार के साथ संबंध नहीं है, केवल माना हुआ है। इसलिए संसार के साथ अपना संबंध न मानने से उसका छेदन हो जाता है। आप किसी व्यक्ति को, कोई पदार्थ को महत्व नहीं देंगे तो अपने आप संबंध कट जाएगा। महत्व न दे या तो उनके साथ संसर्ग न रखें, असंग हो जाए, संबंध कट जाएगा। तो साधक को संदेह नहीं करना चाहिए। आरंभ में व्यवहार में ऐसा दिखाई दे या न दे, जीव अपनी भूल से शरीर के साथ संबंध माना हुआ है, इसलिए उसका छेदन करने की जवाबदारी भी जीव पर ही है। भगवान इसी का ही छेदन करने के लिए तो कह रहे हैं। संसार के साथ संबंध विच्छेद करने के कई सुगम उपाय हैं, आइए इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला, कोई भी लेने की इच्छा न हो और किसी से भी संसार के पास मिली हुई सामग्री को संसार में ही सेवा में लिए लगा देना। सांसारिक भूख और संग्रह की कामना का सर्वथा त्याग करना। संसार का आश्रय को सर्वथा त्याग। देखो, संसार में सबकी इच्छाएं तो होती है, कोई भी आदमी हो, लेकिन वही सामग्री यदि मिल गई संसार में तो वो सेवा में लगा दो। फिर क्या कहना, शरीर संसार से हूं और मेरा जो पड़ा है, ये पड़ा है, मेरापन है, उसको नहीं, बिल्कुल हटा लो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस इसी बात को पकड़ के रखो। दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। सकल लोक मां सौन वंदे, आजी सकल लोक मां सौन वंदे, निंदा न कर के नीरे।
वाच काच मन निर्मल राखे, वाच काच मन निर्मल राखे, धन धन तेनी जननी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो दृढ़ वैराग्य, मुझे एक ही परमात्मा की ओर चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय, व्यवसायत्मिका बुद्धि, बुद्धयो व्यवसायी नाम, व्यापारी बुद्धि नहीं, व्यवसायत्मिका बुद्धि, भगवान की सिवाय और कोई नहीं। और शास्त्र विहित अपने अपने कर्तव्य कर्म और स्वधर्म का तत्पूर्वता पालन करना, स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिं लभतेतरः, तस्मात् शास्त्रम ब्रह्मानंदे कार्याकार्य व्यवस्थित हो। तो गीता जी के 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान इसी के बारे में थोड़ा कुछ विशेष कहना चाहते हैं। क्या है, आइए। 45वें श्लोक में भगवान ने कहा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में प्रेम पूर्वक जुड़ा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने कर्म में जुड़ा हुआ मनुष्य जिस तरह कर्म करता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यही उपाय को तुम सुनो। और बचपन में कहा कि शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, सामर्थ्य जैसे थे वैसे अभी नहीं है, अर्थात तमाम बदल चुके हैं, परंतु हूँ और स्वयं वही हूँ, वो नहीं चेंज होता, परिवर्तन नहीं होता। तो अपने अनुभव को महत्व देना चाहिए। संसार के साथ माने हुए सद्भाव, सत्ता भाव दूर करना। संसार आज है, कल नहीं होगा, हम भी नहीं रहेंगे। संसार की सत्ता नहीं है, श्याम की सत्ता है। तो भगवान ने अपने विषय में कहा, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, मैं ही आदि अंत, सब कुछ मैं ही हूँ। सर्गाणाम आदिमन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। भगवान श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं ना, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम, मैं ही सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं, ये मानने का है। अब देखिए 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान यही बात को दोहरा रहे कि मैं ही सब हूँ। 30वें श्लोक में भी भगवान ने यही चर्चा की। 32वें श्लोक में देखो, सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों का आदि, मध्य तथा अंत मैं हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या माने ब्रह्म विद्या, परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए जो किया जाता है वाद, वो भी मैं ही हूँ। और 20वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। ही निद्रा विजयी अर्जुन, सारे प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ, और सारे प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। तो यहाँ संसार के विषय में कहा, नान्तो न चार्दे न च संप्रदिष्टा। भगवान आदि में भी है, अंत में भी है और मध्य में भी है, परंतु संसार न आदि में है, न अंत में है और न मध्य में, अर्थात संसार है ही नहीं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि द्रष्टुन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इसलिए एक भगवान के सिवाय कोई भी नहीं है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इन पदों में आए हुए चित्वा शब्द का अर्थ कापना या नाश, अभाव करना नहीं है, बल्कि संबंध विच्छिन्न करना है। क्योंकि संसार भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है, स्वरूप असंग है।
असंगो ह्ययं पुरुषः, असंगो ही अयम पुरुषः। बृहदारण्य का असंगो ही अयम पुरुषः। स्वरूप में गुणों का संग नहीं है, गुणों के संग से जन्म मरण होता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में ना, नहीं 21वें श्लोक में कह रहे हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजन गुणन कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों के संग ही उसको अच्छी या बुरी योनियों में जन्म होने का कारण रूप बनता है। तो असंगो ही अयम पुरुषः बृहदारण्य उपनिषद। इसलिए स्वरूप की असंगता का, निर्लिप्तता का, अजरता का, अमरता का अनुभव करके स्थित होना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है। काटने का अर्थ है असंग हो जाओ, निर्लिप्त हो जाओ, अजर अमरता का अनुभव करो, परमात्मा ही सब कुछ है, तो अपने आप संसार वृक्ष कट जाएगा। संसार राग के कारण दिखाई देता है, जो वस्तु में राग है वही वस्तु की सत्ता और महत्ता दिखाई देती है। जो राग न हो तो संसार की सत्ता दिखने के बाद भी महत्ता नहीं रहती। इसलिए कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इनका अर्थ है संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अर्थात अपने अंतःकरण में परमात्मा के सिवाय अन्य कोई किसी के संबंध न रखना। संसार की कोई भी वस्तु को अपनी अथवा अपनी नहीं मानना अपने लिए है। वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है, बल्कि उनके साथ राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। सत्ता बाधक नहीं है, राग बाधक है। इसलिए अन्य दार्शनिकों को तो संसार को असत सत आदि दोनों प्रकार से कहते हैं, परंतु भगवान संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कहते हैं। संबंध विच्छेद करने से संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और भगवत रूप दिखाई देने लगता है। बहुना जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। तो यहाँ ये श्लोक का भाव पूरा हो गया। अब तीसरे श्लोक का है, इंग्लिश में थोड़ा अर्थ देख लेते हैं। The real form of this tree cannot be perceived in the world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation it is. But with determination, one must cut down this strongly rooted tree with a weapon or detachment. Thereafter, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and there surrender to the Supreme Personality of Godhead, from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial ऐसा। तो यह भी the nature of this tree of creation does not on nature thought turn out what it is represented to be, for it has neither beginning nor end, nor even stability. Therefore, cutting down this people tree, which is most firmly rooted in the form of the world, with the formidable acts of dissipations। तो ये भाव भगवान के चरण में अर्पण करके भगवत पाद जी का थोड़ा भाव देख लेते हैं। तो यहाँ असंग शब्द बहुत महत्व का है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति और भौतिक प्रकृति के ऊपर
प्रभुत्व करने की वृत्ति प्रबल होती है। इसलिए मनुष्य अधिकृत शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान के विवेचन के द्वारा उसको अनासक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए। जो ज्ञानी वास्तव में ज्ञानी हो या पुरुष उसके पास श्रवण भी करना चाहिए। भक्तों के संग में रहकर ऐसी चर्चा विचारणा करने से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त होता है। तभी ही सर्वप्रथम जो वस्तु मनुष्य को करनी चाहिए वह है भगवान का शरण लेना चाहिए। स्थान का वर्णन किया गया है। जहाँ गए फिर मनुष्य मिथ्या प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापिस नहीं आता। परमेश्वर कृष्ण ही आद्य मूल है, जहाँ से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। तो परमेश्वर का अनुग्रह के लिए मनुष्य केवल उसके शरणागत होना चाहिए। जो श्रवण कीर्तन के द्वारा भक्ति करने का परिणाम होता है वही भौतिक जगत का कारण है। इसका ज्ञान स्वयं भगवान ने आगे दे दिया। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं ही प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। इसलिए भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ वृक्ष के बंधन में से छूट जाने के लिए मनुष्य केवल श्री कृष्ण शरणं मम सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाखंड प्रजुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम नानावाद विनष्टेषु। क्या है? कृष्ण एव गतिर्मम। भगवान कृष्ण का शरण लेना चाहिए। तो जैसे मनुष्य कृष्ण के शरणागत होता है तो अपने आप वह भौतिक जीवन से विरक्त हो जाता है। तो आपके सामने यही भाव रख के बस आज का सत्संग भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ और आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। राधे राधे। नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। जय योगेश्वर। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली राधा मैया की जय हो। जय हो। जय।